अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन एक्सपैंड होना, इंक्रीज हो जाना, और कंट्रैक्शन मीन कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। किसकी वजह से? थर्मल हीट की वजह से। इसका मतलब होगा थर्ड मीन्स हीट। थर्मल एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग। इट मीन्स डैट थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो वो एक्सपैंड करेगा, अगर आप किसी चीज़ को कूल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा, सुखड़ जाएगा। तो इसके अंदर बेटा हम ये स्टडी करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर हीट करने से उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी। सबसे पहले बेटा हम स्टडी करते हैं। यूजली सॉलिड जो है वो क्या करता है? एक्सपैंड कर देता है हीट करने से, और कॉन्ट्रैक्ट करता है कूलिंग करने से। जब आप बेटा किसी सॉलिड को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने के बाद वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा, और उनसे क्या होता है? वाइब्रेट करने से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे वो दूर होते हैं तो ओवरऑल सॉलिड का जो बेटा साइज़ है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। इसी तरह बेटा लिक्विड और गैस के अंदर भी जब वो एनर्जी गेन करते हैं पार्टिकल्स, तो वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उनका साइज़ बढ़ जाता है, और जैसे आप उनको बेटा कूल डाउन करते हैं वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। और ये बता रहा है कि लिक्विड के अंदर जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होती है किसकी निस्बत? सॉलिड की निस्बत। मतलब अगर आपने सॉलिड को भी गर्म किया, वो कम, उसका साइज़ जो है वो कम बढ़ेगा, लेकिन लिक्विड का साइज़ जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। गैस का उससे भी ज़्यादा, कि अगर आप गैस को आप हीट करो तो उसका साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। दोनों की निस्बत लिक्विड और सॉलिड से भी ज़्यादा। अब वो कह रहे हैं डिफरेंट मेटल एक्सपैंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा आप ब्रास रॉड को इंक्रीज़ करो, अब ब्रास रॉड को आप बेटा हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उसका साइज़ कितना बढ़ जाएगा? 1 मिलीमीटर इन लेंथ में वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये बहुत इजी एक्टिविटी है। आपने क्या करना है? सबसे पहले एक आपने मेटल बॉल लेनी है और एक मेटल रिंग लेना है। आपने क्या करना है? सबसे पहले उस मेटल बॉल को उस सर्कल में से पास करना है। वो इजीली पास हो जाएगा, हालांकि वो टच करेगा वाल्स को, लेकिन आसानी से पास हो जाएगा। जैसे बेटा आप इसको हीट करोगे मेटल को, तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर वाइब्रेशन होगी पार्टिकल्स के अंदर, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से उसका साइज़ क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे साइज़ बढ़ेगा तो आप इसको दोबारा जब इसमें से पास करोगे तो पास नहीं होगा, क्योंकि साइज़ बढ़ गया। लेकिन जब आप उसको दोबारा कूल डाउन करोगे, रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे, तो दोबारा ये क्या होगा? अपनी उसी शेप में आ जाएगा, और दोबारा क्या कर जाएगा? पास आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इसके बाद अगर थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड के केस में बेटा ऐसे ही है। आपने क्या करना है? एक इसको कहते हैं बेटा राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क है ये। इसके अंदर आपने बेटा एक ग्लास ट्यूब रखनी है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, और उसके दोनों एंड जो है वो क्या है बेटा? ओपन हो। अब बेटा आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है? उसको हीट करना स्टार्ट करना है। पहले आपने इसका नोट कर लेना लेवल। फर्स्ट करो, इसका जो लेवल था वो यहाँ पे था, ठीक है, लिक्विड का। आपने बेटा जब आपने इसको गर्म करना शुरू किया, तो ये पहले जो फ्लास्क है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉलिड है, और आपको पता है कि सॉलिड को गर्म करने से उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से साइज़ ओवरऑल क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। जब बेटा साइज़ इंक्रीज़ होगा इसका, तो साइज़ इंक्रीज़ होने से वाटर का लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ज़रा ये नीचे को हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप मज़ीद हीट करोगे तो उसके बाद जो वाटर है वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब पानी जो है, कलरफुल जो वाटर आपने ऐड किया हुआ है, वो हीट होगा, तो उसके अंदर हीट होने से वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो साइज़ ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट करो, ये दोबारा क्या हो जाएगा? इस लेवल पे आ जाएगा। फिर जब आप बेटा उसमें से बढ़ने को साइड पे कर लोगे, इसको ठंडा करोगे, तो क्या होगा? इसका जो लेवल है वो दोबारा क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप कहाँ पे हो जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे था। ये थी बेटा एक्टिविटी। इसको आपने एक बार रीड कर लेना है। अभी आपको जो मैंने समझाया सारा कुछ वही लिखा हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर दोबारा उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया हुआ है कि होता क्या है। सबसे पहले आपने कलर लिक्विड जो ग्लास ट्यूब में रखा हुआ है उसको फॉल्स करना है। आफ्टर सम टाइम इट राइज अप। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग, जब आप बेटा हीट करते हो सबसे पहले जो फ्लास्क है वो एक्सपेंड करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लिक्विड का वॉल्यूम जो होगा, मतलब वो आपको लेवल ज़रा नीचे लगेगा। फिर उसके बाद जब आप मज़ीद गर्म करोगे तो जो लिक्विड है उसके अंदर वो बढ़ जाएगा, उसका लेवल ऊपर चला जाएगा। दिस मेक द लिक्विड एक्सपैंड एंड इट्स लेवल इन द ग्लास ट्यूब राइज अप। यू शो डैट लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो वो क्या होती है? एक्सपैंड करती है।
व्हेन द सिस्टम इज कूल, जब बेटा आप उसको कूल करोगे तो वो दोबारा किस पे आ जाएगी, रूम टेम्परेचर के ऊपर। द लेवल ऑफ द वाटर इन ग्लास ट्यूब फॉल्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इट मीन्स लिक्विड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, जब आप लिक्विड को कूल करते हो वो कंट्रैक्ट कर जाता है, जब आप उसको हीट करते हो तो वो क्या जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। इसी तरह बेटा उन्होंने बताया है कि लिक्विड्स इन ड्रम्स एंड पैंस में ओवरफ्लो व्हेन हीटिंग। अक्सर आपने देखा कुछ आप पानी रखो फ्राई पैन के अंदर रखो बेशक, तो जब आप उसको हीट करते हो तो वो बॉयल होने के बाद ज़रा वहाँ से बाहर को भी गिरता है, उसका लेवल वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन जैसे आप उसको कूल डाउन करते हो वो दोबारा उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है बेटा, बहुत है इतना, यहाँ तक आपने इसको स्टडी कर लेना है। बाकी ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.5, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।